हुआ के साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। रामदेव नगर का एक एक वोट राम के नाम के लक्ष्य को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राजस्थान प्रदेश तथा प्रदेश की राजधानी जयपुर में स्थित घुमंतु समाज व गरीब नागरिकों के बीच में 100% बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लक्ष्य को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। 70 दशकों तक विकास से वंचित एवं अपने स्वयं के भवन में अभाव में जी रहे घुमंतु समाज के नागरिकों एवं कच्ची बस्ती के गरीब नागरिकों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा होते हुए देखा जा रहा है। यूं तो इस कार्य में स्वयंसेवक संघ लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन स्वयंसेवक संघ की मदद से चुनाव पूर्व भाजपा में शामिल हुए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के हजारों कार्यकर्ता भी घुमंतु समाज तथा कच्ची बस्तियों में 100% बीजेपी को वोटिंग करने के लक्ष्य को लेकर लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में जयपुर की गुज्जर की थड़ी स्थित सबसे पुरानी कच्ची बस्ती रामदेव नगर में पूर्ववर्ती सरकारों से मिली भगत कर भूमाफियाओं से साठगांठ कर कच्ची बस्ती के विकास की धारा को रोकने वाले नेताओं को हटाकर बस्ती के निवासियों ने नई कार्यकारिणी का गठन करने के बाद सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा का स्वागत सम्मान किया एवं विगत दिनों में विधायक गोपाल शर्मा द्वारा बस्ती के दौरे के दौरान किए गए अपील रामदेव नगर का एक एक वोट राम के नाम को साकार करने के लिए विचार मंथन किया। विधायक गोपाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव तक लगातार कार्य करने का दिशा निर्देश प्रदान किया। इस अवसर पर रामदेव नगर विकास समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम कोहली, प्रवीण भाट आदि लोग मौजूद रहे। से पहले इन्हीं शर्तों पर हमने बीजेपी का दामन थामा और सबसे बड़ा जो तोहफा हमें दिया है वो कोचिंग नियामक आयोग को पूरे देश में लागू करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। एक आशा जगी है कि जो आज़ादी से पहले से ही घुमंतु समाज आवास विहीन और विकास से दूर और जिनके बच्चे आज भी भीख मांग रहे हैं, जिनके पास कोई आवास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, विकास की मुख्य धारा से जो जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री विशेष अध्यादेश लेकर आएंगे और जो लोग जहां बसे हुए हैं वहीं फिर वो बसेंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट में यह संभव नहीं हो पाएगा तो हम लाखों लोगों के साथ सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि यह घुमंतु समाज और गरीब नागरिकों के लिए आर या पार की लड़ाई है और प्रधानमंत्री जी ने इस लड़ाई में हमारी मदद कर दी है। उन्होंने घोषणा की है और राजस्थान सरकार ने भी अपने आदेशों में घुमंतु समाज को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, कच्ची बस्तियों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकारी ढीठ बने हुए हैं। अधिकारियों से लड़ने के लिए हम सब एकत्रित हो रहे हैं। आदेश की पालना माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो कर रहे हैं उसकी हम निचले स्तर पर करवाएंगे। उसके लिए चाहे तो हमें सड़क पे उतरना पड़े, इन अधिकारियों से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। आज आप गोपाल जी के यहाँ पे आए, गोपाल जी ने क्या आश्वासन दिया? गोपाल जी लगातार हमारी बस्तियों में आ रहे हैं, कच्ची बस्ती में भी आए हैं और गोपाल जी का आशीर्वाद कच्ची बस्ती के गरीब लोगों के साथ बना हुआ है और एक इसीलिए आज कच्ची बस्ती में बीजेपी के प्रति विशेषकर सिविल लाइन में जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उनमें गोपाल जी के कारण, गोपाल जी विधायक के कारण बीजेपी के प्रति लगाव बढ़ा है और हम दावा करके जा रहे हैं 70 वर्षों से कच्ची बस्तियों में सारे वोट कांग्रेस के पक्ष में गए हैं, लेकिन इस बार 100% बीजेपी के पक्ष में वोट होंगे। कच्ची बस्ती का एक भी वोट कच्ची बस्ती को 70 साल तक कुचलने वाली कांग्रेस को हम जाने नहीं देंगे और माननीय प्रधानमंत्री के अंत्योदय नारे को साकार करने के लिए एक एक कच्ची बस्ती के नागरिक का वोट इस बार कांग्रेस से तोड़कर हम बीजेपी को दिलवाएंगे और बीजेपी का झंडा 25 के 25 लोकसभा में दोबारा फहराएंगे। अनिल कुमार, अध्यक्ष भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। बड़े गर्व के साथ भाजपा की कार्यालय में गोपाल जी के नेतृत्व में हम आए और हमको आशा है, क्योंकि हम सारे जितने भी बस्ती वाले घुमंतु लोग हैं और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पे हमें बताया गया और जो भी घुमंतु लोग हैं यथास्थान बसाने का हाई कोर्ट का भी ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है उनका भी है। उन्होंने ये कहा है कि हम जहाँ घुमंतु हैं, परंतु हमें बड़े श्रम से कहना पड़ा, हम 35 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं और हमारे पास सरकार के ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे को सरकार गई सरकारों ने आज तक नहीं बिठाया। हम घुमंतु लोग कहाँ जा जाए, हमें ऐसा फुटबॉल बना दिया है कि कभी हमें जल महल से उठाया जाता है, जबकि यहाँ और आज ये स्थिति है कि जेडीए के कोई भी अधिकारी जहाँ पे हम जाते हैं हमें कोई नहीं पूछता है और वहाँ पे भू माफियाओं का इस कदर बोलबाला हो गया है कि आसपास की जमीन करोड़ों की हो गई है, हमारी भी जमीन है, तो भू माफिया हम पे भयंकर लगे। तो अब हमें आशा जगी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अंतिम व्यक्ति के लिए
जो हम करेंगे। तो हमको मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को गंभीरता से ले और हमको यथास्थान बताए, क्योंकि हम 35 साल से यहाँ पर फुटबॉल की तरह डोल रहे हैं, क्यों हम तमाम जितने लोग बैठे हैं सब घुमंतु समाज के लोग हैं। गोपाल गुजराती। बीजेपी सरकार का दोष नहीं है। कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है और कांग्रेस ने लंबे समय तक राज करने के बावजूद कच्ची बस्तियों का अभिशाप हमारे देश से मिटा नहीं है। 8 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारावी कच्ची बस्ती, जो मुंबई की है सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, उसको व्यवस्थित करने के लिए बजट भी दिया और आदेश भी पारित किया और उसको व्यवस्थित करने का कार्य शुरू हो चुका है। तो हमें आशा है कि जिस प्रकार धारा 70 हटाने के लिए अध्यादेश लाया गया, उसी प्रकार विशेष अध्यादेश लाकर जितनी भी भारत देश में भारत माँ के